बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का 21वां इजलास मुनक्किद हुआ। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, जबकि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी दी गई, जबकि पेंशन में 17.5% इजाफे का फैसला किया गया। पंजाब काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, जबकि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी दी गई, जबकि पेंशन में 17.5% इजाफे का फैसला किया गया। सूबाई काबीना के इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान वज़रा को मुतल्लिका डिवीजन में ड्यूटियां तफवीज़ करने का फैसला किया गया। इजलास में रेस्क्यू 1122 के लिए 2 नए हेलीकॉप्टर खरीदने की असूली मंजूरी दी गई। पंजाब मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशन एक्ट 2003 के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी दी गई। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन के अमूर को सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के सपुर्द करने और प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट प्रोग्राम के 16 मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की भी मंजूरी दी गई। महकमा आबपाशी के लिए सैलाब के दौरान जरूरी अखराजात के लिए 4 अरब 40 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी दी गई और इस ज़िमन में खसूसी वजारती कमेटी तश्कील दे दी गई। मरी में शदीद बर्फबारी के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस माली इमदाद दी जाएगी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने चीनी की स्मगलिंग और निर्ख में इस्तेहकाम के लिए पायदार इकदाम तजवीज करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब हुकूमत और अस्करी क़यादत ने सैलाब मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों और मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन आमा बरकरार रखने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाई है। बादल बरसने से लाहौर की सड़कें, गलियां और मोहल्ले नदी नालों में तब्दील हो गए। अल्लाहू गोल चक्कर और खयाबान फिरदौसी से मुल्हिका सड़कें पानी में डूब गईं, जबकि गुलशन रावी में नाला ओवरफ्लो होने से गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। अलहमद कॉलोनी इकबाल टाउन में कई फीट पानी जमा हो गया। लक्ष्मी चौक और इतराफ की सड़कें और गलियां भी पानी में गुम हो गईं। बारिश के बायस शहर की अहम शाहराहें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। अल्लाहू गोल चक्कर और खयाबान फिरदौसी समेत दीगर अहम शाहराहों पर बारिश का पानी जमा हो गया। हर तरफ पानी होने से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही। शहरी आमदो रफ्त के लिए मुतबादिल रास्ते तलाश करते रहे। अल्लाहू गोल चक्कर और इससे मुल्हिका आबादियों से निकासी आब वासा के लिए इम्तिहान बन गया। हैवी मशीनरी लाकर नुमाइश के लिए खड़ी कर दी गई। सीवर मैन्स नुमाइशी अंदाज पर बगैर किसी कार्रवाई मौके पर खड़े रहे। अफसरान कैंप में बैठे बेबसी की अलामत बने दिखाई दिए। वासा के मशीनरी के पानी न उठाने से शहरी पानी में खार होते रहे। अल्लाहू गोल चक्कर से BOR की जानिब सड़क पर जमा पानी ने ग्रीन बेल्टों को भी अपने अंदर समो लिया। अल्लाहू गोल चक्कर से शौक चौक की जानिब सर्विस लेन भी बारिश पानी के बायस बंद रही। गुलशन रावी सबसे ज्यादा बारिश होने से इलाके में नाला ओवरफ्लो हो गया। गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। नाले के तरफ की सड़कें भी पानी में डूब गईं। इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला रहे। नाले से मुल्हिका चुबुर्जी पार्क भी नदी का मंजर पेश करता रहा। चुबुर्जी ड्रेन से मुल्हिका सड़क और घरों में पानी जमा होने से रिहायशी बेबसी की तस्वीर बनी रहे। शहरियों की मोटरसाइकिलें भी पानी में बंद होती रहीं। अलहमद कॉलोनी इकबाल टाउन भी बारिशी पानी में डूब गई। पानी मकीनों के घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। कीमती घरेलू सामान बारिश के पानी की नजर हो गया। पानी में मौजूद सामान भी खराब हो गया। अहले इलाका ने मुतालबा किया वजीर आला तरक्याती मंसूबों और वासा अफसरान की कारकर्दगी का भी ऑडिट कराएं। इधर के जो अदारे हैं, ठीक है, वासा वाले हैं, ठीक है, वो हमारी मदद को नहीं आते, ठीक है। इधर काफी पानी की गहराई है, ठीक है, और बारिश का मजीद सिलसिला जारी है। जी सर, मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इदारों से और वजीर आला पंजाब से कि मेहरबानी करें, अलहमद कॉलोनी में आए, चक्कर लगाएं। दरियाओं का क्या हाल है, दरिया से इधर बने पे दरिया। लक्ष्मी चौक में भी बारिश का पानी जमा हो गया। इतराफ की सड़कें भी पानी में गुम हो गईं। इलाके में गलियां और मोहल्ले नदी नालों का नजारा पेश करते रहे। बासियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों और राहगीरों की बाइक्स पानी में बंद होती रहीं। अहले इलाका ने दुहाई दी, जब भी बारिश हो जाए हुकाम निकासी आप के लिए निकल पड़ते हैं। सीवरेज पाइपलाइनों की सफाई पहले से क्यों नहीं की जाती, जिसकी वजह से पानी नहीं निकलता। गटरों की सफाई नहीं है बिल्कुल। अगर सफाई करेंगे तो पानी निकलेगा ना। सफाई है नहीं यहाँ पर, ना कोई काम करता है, ना कोई सफाई वाले आते हैं। ये पानी खड़ा है, तकलीफ है उस शहरियों को। आप देख ले, आपके सामने मोटरसाइकिल बंद हो गई, इधर खड़े आपके सामने।
मूसलाधार बारिश से मुस्लिम टाउन अंडरपास के करीब केनाल रोड पर 30 फीट गहरा शगाफ पड़ गया। मुस्लिम टाउन अंडरपास से फिरोजपुर रोड की जानिब जाने वाली सर्विस रोड को बंद कर दिया गया है। शगाफ पड़ने से अंडरपास को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। अंडरपास के नीचे से ट्रैफिक रवां-दवां रही। शहर में अबरे रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। गवर्नर हाउस के सामने सर्विस रोड, पटियाला हाउस और मलिका आबादी तालाब का मंजर पेश करने लगी। एमडी वासा का लक्ष्मी चौक का अचानक दौरा, वासा अफसरान और अहलकारों की दौड़ें। सांदा और जैन मर्दी रोड भी डूबा रहा। मॉनसून के तीसरे स्पेल ने जलथल एक कर दिया। गवर्नर हाउस के सामने सर्विस रोड पर जमा पानी नदी नाले का मंजर पेश करने लगा, जबकि पटियाला हाउस और मुल्हक्का आबादी भी पानी में डूब गई। गवर्नर हाउस के सामने और सर्विस रोड पर वासा हुकाम की जानिब से पानी निकालने के बावजूद 1.5 से 2 फीट से ज्यादा पानी जमा रहा। पटियाला हाउस में वुज़रा की रिहाइश गाँव में पानी दाखिल हो गया, जबकि मुल्हक्का आबादी की गलियों में पानी की वजह से गुजरना मुश्किल हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली चंद घंटों की बारिश ने मंजर ही बदल दिया। लक्ष्मी चौक में बारिश का पानी जमा होने पर एमडी वासा लक्ष्मी चौक पहुंचे। एमडी को देखकर वासा एहलकार नकासी आप में मसरूफ हो गए। लक्ष्मी के इलाके में बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया, जबकि सड़क पर पानी जमा होने के बायस राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद सांधा और जैन मंदिर रोड भी तालाब का मंजर पेश करता रहा। सांधा रोड पर बारिश के पानी में बिजली का ट्रांसफार्मर डूब गया, जो शॉर्ट सर्किट के बायस बड़े हादसे का सबब बन सकता है, मगर वापडा की जानिब से ट्रांसफार्मर न उठाया गया। जैन मंदिर रोड पर भी बारिश का पानी जमा हो गया। शहरियों का कहना था बारिशों की पेशन गोई के बावजूद वासा हुकाम की जानिब से नकासी आपके कोई इंतजामात नहीं किए गए। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी बारिश का पानी जमा हो गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम, कजाफी स्टेडियम तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी की नकासी सुस्त रवि का शिकार रही, जबकि खिलाड़ियों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना रहा। बारिश के बाद स्टेडियम के अपग्रेडेशन का काम भी सुस्त रवि का शिकार हो गया। लाहौर में बादलों की एक और तूफानी इनिंग्स, हर तरफ पानी पानी हो गया। सड़कों और नशेबी इलाकों से पानी निकालने के लिए इंतजामी अफसरान की दौड़ें लग गईं। सूबाई वज़रा भी फील्ड में निकल आए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया। वासा बारिश के दौरान खुद फील्ड में मुतहरिक रहे। गुफरान अहमद ने कलमा चौक अंडरपास, मुबीन शहीद अंडरपास का दौरा किया, नकासी आप के इंतजामात का जायजा लिया। एमडी वासा ने मुस्लिम टाउन में बारिश के दौरान सूरत हाल देखी। लक्ष्मी चौक समेत दीगर नशेबी इलाकों में भी गए और नकासी आप ऑपरेशन के इंतजामात देखे। सूबाई वजीर इत्तलात और बल्दियात आमिर मीर और सूबाई वजीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, बारिशी पानी की नकासी का जायजा लिया और मौका पर अहकामात जारी किए। सूबाई वज़रा ने गार्डन टाउन, जेल रोड, डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, लोअर माल, फिरोजपुर रोड का दौरा किया। कजाफी स्टेडियम, कलमा चौक और दीगर इलाकों का भी मुआयना किया। सूबाई वजीर सनत और तिजारत भी बारिश के दौरान फील्ड में निकल आए। एसएम तनवीर ने गुलबर्ग समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, बारिश के बाद नकासी आब के अमल का जायजा लिया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल भी बादल बरसने के दौरान फील्ड में मौजूद रहे। नाबा रोड, जीन मंदिर, लिटन रोड, कुर्तुबा चौक का दौरा किया। चुबरजी, मुल्तान रोड, समनाबाद और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का पानी निकालने के अमल की निगरानी की। डॉक्टर जमाल नासिर ने लक्ष्मी चौक डिस्पोजल स्टेशन का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत के बाद इंतजामात का जायजा लेने के लिए सीटीओ ने माल रोड, लिबर्टी, कैनाल रोड और ठोकर नियाज बेग पर ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान सीटीओ ने ट्रैफिक वार्डन्स को शदीद बारिश के दौरान भी ड्यूटी करने पर शाबाश दी। सीटीओ का कहना था कि बारिश के दौरान शहर की मुतअद्दिद शाहराहों पर पानी के बायस ट्रैफिक मसाइल का सामना है, ताहम ट्रैफिक वार्डन शहरियों की मदद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएं। लाहौर बोर्ड के इम्तिहानी मरकज में अब इम्तिहानात मुनक्किद नहीं होंगे। इम्तिहानी सेंटर में अब हायर एजुकेशन के दफातर कायम होंगे, जिसके बायस बीए, बीएस के इम्तिहानात के सेंटर्स बनाकर मनसूख कर दिए गए। रोड पर वाक़िया लाहौर बोर्ड के इम्तिहानी मरकज में अब इम्तिहानात मुनक्किद नहीं होंगे। इम्तिहानी सेंटर में अब हायर एजुकेशन के दफातर बनेंगे। लॉरेंस रोड पर इम्तिहानी मरकज में बीए, बीएस इम्तिहानात के सेंटर्स बनाकर मनसूख कर दिए गए हैं। अचानक सेंटर्स खत्म करने से उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना है। 20 साल कबल इम्तिहानी सेंटर कायम किए गए थे। मरकजी इम्तिहानी सेंटर में 20 इम्तिहानी सेंटर्स कायम थे। हायर एजुकेशन के दफातर कायम करने के खिलाफ मुलाजमीन ने एहतजाज किया था। एहतजाज के बावजूद इम्तिहानी सेंटर्स को खत्म कर दिया गया है। सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स में बिजली का ब्रेकडाउन, वज़ीर-ए-आला पंजाब का फौरी एक्शन, 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील देकर आज रात तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा कि आज सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स में बिजली के ब्रेकडाउन की इत्तला पर फौरी एक्शन लिया है। वाक़े की तहकीकात के लिए सेक्रेटरी सेहत की सरबराही में 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। मजीद कहा कि कमेटी ऑपरेशन थिएटर्स में ब्रेकडाउन के वाक़े की हर पहलू से तहकीकात करके आज रिपोर्ट पेश करेगी।
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पटवारियों को प्राइवेट मुंशी रखने से रोक दिया। खिलाफ वर्जी पर प्राइवेट मुंशी रखने वाले पटवारियों और रेवेन्यू स्टाफ के केस एंटी करप्शन को भेजने की हिदायत कर दी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पटवारियों को मुंशी रखने पर केस महकमा एंटी करप्शन भेजने की हिदायत कर दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पटवारियों को प्राइवेट मुंशी रखने से रोक लिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रेवेन्यू अफसरान पर प्राइवेट अफराद रखने पर पाबंदी आयद कर दी है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम अजला के डीसीज को मुरासला लिख दिया। लाहौर में पटवारियों ने प्राइवेट मुंशी रखे हुए हैं। पटवारियों के प्राइवेट मुंशी रेवेन्यू का सारा काम करते हैं। पटवारी अपना सरकारी काम प्राइवेट अफराद से लेने लगे हैं। प्राइवेट अफराद भारी रिश्वत लेकर सरकारी रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द कर रहे हैं। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट्स में तब्दीली का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने फोरेंसिक रिपोर्ट्स में रद्द-बदल करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट्स भी मशकूक हो गईं। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की लीगल टीम में काम करने वाला एहलकार 10 लाख रुपए रिश्वत लेकर फोरेंसिक रिपोर्ट बदलने में मुलविस निकला। फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने अपने मुलाजिम के खिलाफ एंटी करप्शन को रिपोर्ट भिजवाकर इंदराज मुकदमा की सिफारिश कर दी। लीगल टीम के हमरा काम करने वाले नायब कासिद नासिर महमूद ने फोरेंसिक रिपोर्ट तब्दील करने के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत ली। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन के एंटी करप्शन को लिखे खत में कहा गया है कि फोरेंसिक साइंस एजेंसी के मुलाजिम ने नारोवाल के थाना कोट नैना में दर्ज मुकदमे की रिपोर्ट के लिए रकम ली। फोरेंसिक साइंस एजेंसी एहलकार के खिलाफ तमाम शवाहिद मिल गए। पॉलीग्राफिक टेस्ट में भी झूठा निकला। एंटी करप्शन के मुताबिक मामले की छानबीन के बाद रिपोर्ट्स के रद्द-बदल में मुलविस मुल्जिमान का तयन करके बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत के जज शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दिगर मुल्जिमान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज कमरुल जमान ने 19 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने करार दिया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज और जवेरिया अली समेत दिगर मुल्जिमान को बरी किया जाता है क्योंकि मुल्जिमान के खिलाफ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जामात साबित नहीं हुए। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबहर गुल खान ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरजाना सरवर और अरुणा नईम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत ने दोनों खवातीन को 3 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। FIA मजिस्ट्रेट की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग में मोनस इलाही को इश्तिहारी मुल्जिम करार देने के लिए दरखास्त। अदालत को तामील कुनिंदा ने बताया कि मोनस इलाही के घर गए लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा केस में पेश न होने पर उनको इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया जाए। अदालत ने तामील कुनिंदा के बयान के बाद ज़ाबिते की कार्रवाई शुरू कर दी। एडिशनल सेशन जज की अदालत में गुलकार अली जफर की तरफ से मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे की समात। अली जफर के वकील की मीशा शफी पर मजीद जराह के लिए दरखास्त दे दी। अदालत ने केस की मजीद समात 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इल्जाम तराशियों और बेबुनियाद इल्जामात ने कौम को तकसीम किया। आएं मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए काम करें। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दानिश स्कूल के तलबा और तालिबात के एजाज़ में तकरीब से खिताब। वजीर आज़म कहते हैं सूबे में खिदमत में मोहसिन नकवी स्पीड ने शहबाज स्पीड को मीलों दूर कर दिया। जब मैंने दानिश स्कूल बनाने का फैसला किया था तो शदीद मुखालफत हुई थी। अशराफिया ने भरपूर मुखालफत की। शहबाज शरीफ दानिश स्कूल के ऊपर पैसे जाया कर रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सिंध और हैदराबाद डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। हैदराबाद की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हैदराबाद डिवीजन के रहनुमाओं ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। मुस्लिम लीग काफ के कायद ने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं को हैदराबाद डिवीजन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मजबूत करने की हिदायत की। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मंशूर को अवाम में उजागर करने की ज़रूरत है ताकि अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। उनका कहना था कि इलेक्शन से पहले हैदराबाद डिवीज़न का दौरा करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तर्जुमानी खुद करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे हुसैन, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी उमर बशीर और दीगर रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद थे। फोकल पर्सन PP 158 रिजवाना अल्ताफ की जानिब से मुस्लिम लीग नून शोबा खातीन लाहौर की तंजीमी मीटिंग का एहतमाम किया गया।
صدر مسلم لیگ نون لاہور شعبہ خواتین سعدیہ تیمور نے خصوصی شرکت کی۔ آشیانہ روڈ پر مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کی جانب سے منعقدہ تقریب میں سابق رکن اسمبلی ثنا فرحان اور سمینہ حفیظ سمیت دیگر خواتین نے بھی شرکت کی۔ پی پی 158 کے یونین کونسلز میں خواتین کی تنظیم سازی کا جائزہ لیا گیا۔ سعدیہ تیمور نے کہا کہ یونین کونسل لیول پر خواتین کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دینا مقصود ہے۔ ہر صوبائی حلقے میں جلد خواتین کی تنظیم سازی کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ لمز یونیورسٹی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے لمز یونیورسٹی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیمینار میں شرکت کے ساتھ نیشنل A1 کمپٹیشن میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات میں نقد انعامات بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر محسن آفتاب اور دیگر فیکلٹی ممبران بھی موجود تھے۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پنجاب حکومت نے سرکاری ہسپتالوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نظام متعارف کروایا ہے۔ ہم سرکاری ہسپتالوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نظام کی مدد سے مریضوں کے محفوظ علاج کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ آج پوری دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نظام کے ذریعے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی کا شہر کے مختلف امام بارگاہوں کا دورہ حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے ادارہ منہاج الحسین، امام بارگاہ گلشن زہرا اور امام بارگاہ مریم علی رضا آباد کا دورہ کیا۔ ڈیوٹی پر مامور افسران اور اہلکاروں سے ملاقات کرتے ہوئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے شرکاء کی چیکنگ کے عمل کا بھی معائنہ کیا اور ڈیوٹی پر تعینات جوانوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔ سید علی ناصر رضوی نے موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو امام بارگاہوں سے مناسب فاصلے پر پارک کروانے اور پولیس ریسپونس یونٹ اور ڈولفن اسکواڈ کو امام بارگاہوں کے اطراف میں مؤثر پیٹرولنگ کرنے کی بھی ہدایات کی۔ سی آئی اے کے ماتحت کام کرنے والے 4 نئے ایس پیز نے اپنے عہدوں کا چارج سنبھال لیا۔ ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی نے سی آئی اے کے ایس پی سے تعارفی میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ایس پی سی آئی اے نارتھ فرقان بلال، ایس پی سی آئی اے ساؤتھ آفتاب احمد پھلروان، ایس پی سی آئی اے ایڈمن سید عمران کرامت بخاری، ایس پی رانا زاہد نے بھی شرکت کی ہے، جبکہ نئے تعینات ہونے والے افسران کو ایس ایس پی کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے اپنے ترجیحات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ لیاقت علی ملک کا کہنا تھا کہ تمام ایس پی صاحبان اپنی اپنی ڈویژن کے سپرویژن کریں۔ لیاقت علی ملک نے ہدایات جاری کی ہیں کہ شہر میں ہونے والی وارداتوں کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دی جائیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سفید یا پھر آپ کو بتائیں کہ پارچات میں ملبوس ٹیمیں بھی تشکیل دے رہے ہیں اس حوالے سے، اور لاہور کے مختلف علاقوں میں پوائنٹ بھی لگائے جائیں، یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے۔ لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی چارٹر کا درجہ مل گیا۔ 1997 میں پرائیویٹ سیکٹر میں قائم ہونے والی پہلے میڈیکل کالج کو ایچ ای سی نے یونیورسٹی چارٹر کا درجہ دے دیا ہے۔ یونیورسٹی کا درجہ ملنے کے بعد نام لاہور یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز رکھ دیا گیا ہے۔ لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی چارٹر کا درجہ مل گیا ہے، اور یونیورسٹی کا درجہ ملنے کے بعد اب اس کا نام یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز رکھ دیا گیا ہے۔ لاہور یونیورسٹی 6 شعبہ جات میں 18 انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرامز آفر کر رہی ہے، جس میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز سے لے کر بایولوجیکل سائنسز، فارماسیوٹیکل سے لے کر سوشل سائنسز اور نرسنگ کے پروگرام بھی شامل ہیں۔ تاہم ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں یو ایچ ایس کے تحت ہی داخلہ ہوگا۔ بی ایس ایم ڈیولپرز کے لاہور میں نئے آفس کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈی ایچ اے فیز 8 میں تقریب سجائی گئی۔ بی ایس ایم ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی کے نام سے سوسائٹی بنائیں گے۔ ڈی ایچ اے فیز 8 میں بی ایس ایم ڈیولپرز لاہور کا افتتاح کر دیا گیا۔ کنٹری ہیڈ زارون مسعود نے فیتا کاٹا۔ بی ایس ایم ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی بنائیں گے۔ کنٹری ہیڈ زارون مسعود کا کہنا تھا، ہم اس ایک عمارت میں عوام کو تمام سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ بی ایس ایم ڈیولپرز لاہور کا واحد ہب ہے جس میں تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ ایک کامیابی کا سفر ہے جو ہم جس کی منزلیں طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی دوست ہمارے سیلز پارٹنرز ہیں، ہمارے اسٹریٹجک سیلز پارٹنرز ہیں، ہمارے تینوں پروجیکٹس کے ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ یہ سب ان کی محنتیں ہیں کہ الحمدللہ بی ایس ایم ڈیولپرز
آج اس اسٹیج پہ پہنچا. 2016 سے ہم نے سفر شروع کیا اور طویل عرصے میں اس 5 سے 7 سال کے عرصے میں ہم لوگوں نے 4 سے 5 پروجیکٹ اس ٹائم پہ مارکیٹ پہ صرف انٹروڈیوس نہیں کیے بلکہ ریکارڈ بریکنگ ٹائم پہ ڈیولپ کر کے کمٹمنٹ اپنی پوری کر کے مارکیٹ کو دی ہے. اور یہی جو ہے بی ایس ایف کا سب سے بڑا اعزاز ہے, چاہے گوادر باغ سٹی ہو, چاہے آپ کا صوبہ پنجاب میں مینٹر ہوئے, کھاریا سرائے عالمگیر کا پروجیکٹ ہو. تقریب میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اختر, بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود, سیلز ہیڈ شہریار اور ڈائریکٹر سیلز ہیڈ مارکیٹنگ رانا شرجیل سمیت دیگر ڈیلرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ مائدہ وحید, سٹی 42. سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر ارشاد سے ورلڈ بینک کے مشن نے ملاقات کی. ورلڈ بینک کے مشن نے پنجاب سٹیز پروگرام کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور اب تک کی پروگریس پر اظہار اطمینان کیا. ورلڈ بینک فنڈڈ پنجاب سٹیز پروگرام کے حوالے سے سید زاہد عزیز پروگرام ڈائریکٹر نے بریفنگ دی. ملاقات میں افتخار رسول, جنرل مینیجر انجینئرنگ محمد مسعود تمنا, جنرل مینیجر جی ایم بھی موجود تھے. ورلڈ بینک مشن نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے زیر انتظام پنجاب سٹیز پروگرام آن ٹریک چل رہا ہے. سیکرٹری بلدیات کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں میں کوالٹی انشورنس کے لیے چیف افسران کو واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. کوالٹی میں لاپرواہی کی صورت میں متعلقہ سی ای او اور ایم او آئی کے خلاف کارروائی ہوگی. ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا, پی سی پی کے تمام شہروں میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا خود دورہ کر رہا ہوں. اگلے 2 سالوں میں پی سی پی کے 20 ارب روپے کے پروجیکٹس مکمل ہو جائیں گے. سیکرٹری بلدیات کا کہنا تھا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے 16 چھوٹے شہروں کے انفراسٹرکچر میں بڑی تبدیلی آ جائے گی. صوبائی وزیر بلال افضل سے پاکستان کسان اتحاد کے وفد نے ملاقات کی. کاشتکاروں کو درپیش مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. صوبائی وزیر بلال افضل سے کسان اتحاد کے صدر خالد کھوکھر نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی. ملاقات میں کسان اتحاد کے مرکزی ترجمان سعید ڈوگر, ڈاکٹر شہزاد جدون, عباد حسین, نبیل چودھری اور چودھری صلاح الدین بھی موجود تھے. اس موقع پر صوبے میں زراعت اور فش فارمنگ کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. صوبائی وزیر بلال افضل کا کہنا تھا کہ کسان پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کے مترادف ہیں. کسانوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے. زراعت کے ساتھ ساتھ فش فارمنگ کو بھی بھرپور فروغ دیا جا رہا ہے. صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر کا کہنا تھا کہ سویا بین کے جی ایم اور سیڈ کی درآمد پر پابندی ختم کرائی جائے اور پنجاب کو ایکسیلنسی سینٹر بھی قائم کر دیا جائے. ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری. قومی ہاکی ٹیم کے کنسلٹنٹ اولمپئن شہناز شیخ نے بھی کیمپ جوائن کر لیا. پاکستان ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم گراؤنڈ 2 پر جاری ہے. قومی ہاکی ٹیم کے اعلان کردہ کنسلٹنٹ اولمپئن شہناز شیخ نے بھی کیمپ جوائن کر لیا. انہوں نے کوچز اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی. کیمپ میں ایشین ہاکی چیمپئن شپ کے لیے اعلان کردہ 18 رکنی اسکواڈ اور 7 ریزرو کھلاڑی شامل ہیں. کوچز اولمپئن محمد ثقلین, ریحان بٹ اور دیگر کھلاڑیوں کو ٹریننگ کروا رہے ہیں. ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان ہاکی ٹیم 31 جولائی کو بھارت کے لیے روانہ ہو جائے گی. اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام جاری سمر کیمپ میں شریک کھلاڑیوں اللہ جانتا ٹرسٹ کی جانب سے تحائف تقسیم کیے گئے. نشتر پارک جمنیزیم ہال میں جاری سمر کیمپ میں بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے کیمپ میں شریک بچوں کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. اللہ جانتا ٹرسٹ کی جانب سے بچوں کی کھیلوں میں دلچسپی کو سراہتے ہوئے ان میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے. عائشہ عرفان کو بیڈمنٹن کے کھیل میں بہترین کارکردگی پر خصوصی انعام سے نوازا گیا, جبکہ سماجی شخصیت مقصود احمد تقریب کے مہمان خصوصی تھے. جبکہ گوہر نفیس, شجاعت علی, رانا عرفان, سہیل مسعود, عمران راٹھور سمیت دیگر بھی وہاں پر موجود تھے. گلوکارہ سائرہ نسیم کا محرم الحرام کی مناسبت سے نوحہ لاش بے گورو کفن ریلیز کر لیا گیا. نوحے کی شاعری اور طرز فیاض حسین حیدری نے کی ہے, جبکہ سائرہ نسیم کے نوحے کی ویڈیو عاطف اے جے نے ڈائریکٹ کی ہے. اسی کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. دیکھتے رہیے سٹی 40.